श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मेरा मौका है बोलने का, आप क्यों बोल रहे हैं? मेरा मौका है बोलने का। And if you really believe I am honorable, then listen to me carefully. दोस्तों, अमिताभ बच्चन की पत्नी यानी कि जया बच्चन को तो आप सभी जानते होंगे। 70 और 80 के दौर में इस भोली भाली सी अभिनेत्री ने अपने मासूमियत से हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन गुजरते समय के साथ साथ अब इनके अंदर काफी बदलाव भी हुआ है। पहले की मासूम सी दिखने वाली अभिनेत्री अब एक गुस्सेदार सांसद है और मीडिया पर अपना गुस्सा उतारती रहती है। दरअसल ये पिछले 20 साल से समाजवादी पार्टी की सांसद है और संसद भवन में अपने अधिकारों के लिए ये हर तरह की कोशिश करती है। लेकिन जब बात आती है जया बच्चन जी के गुस्से की, तो उनका गुस्सा किसी से छुपा नहीं है। बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका, वहाँ जाइए ना, प्लीज पूछिए। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई फैमिली। पब्लिक इवेंट में मीडिया पर भड़कना और उनसे नाराज होना या फिर उन्हें तीखे जवाब देना जया बच्चन जी को बेहद पसंद है और इसी वजह से वो हमेशा सुर्खियों में भी रहती है। मैं कैसी लग रही हूँ? आप कैसे हैं? आप काफी दिनों बाद आप रूबरू हो रहे हैं हमारे से। आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन्हें इतनी जल्दी गुस्सा आ जाता है? क्या ये इनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? आखिर क्यों ये अपने पति अमिताभ बच्चन जी के नाम को अपने नाम के साथ नहीं लगाना चाहती? आखिर कब इन्हें पूरे संसद के सामने माफी मांगनी पड़ी थी? आखिर क्यों अमिताभ बच्चन जी की भी इनके आगे नहीं चलती? और आखिर असरानी साहब के साथ इनका क्या रिश्ता है जिसे ये हर साल निभाती है? कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जया बच्चन जी की पूरी कहानी, उनकी जिंदगी, करियर और उनके गुस्से के रहस्य के बारे में भी। तो बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। जया बच्चन जी का जन्म 9 अप्रैल 1948 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका पूरा नाम जया भादुड़ी था। ये एक बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता तारुण कुमार भादुड़ी एक लेखक और पत्रकार थे और उनका ताल्लुक राजनीति और समाज से गहरा था। जया बच्चन जी बचपन से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी और उनका झुकाव अभिनय और कला में था। इन्होंने कोलकाता के सेंट जोसेफ स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट यानी कि FTTI में दाखिला लिया और यहीं से इनका फिल्मी करियर भी शुरू हुआ। जया भादुड़ी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक बंगाली फिल्म से की थी। इस फिल्म के निर्माता थे सत्यजीत साहब और इस फिल्म का नाम था महानगर। जब इन्होंने इस फिल्म में काम किया तब इनकी उम्र मात्र 15 साल की थी। दरअसल हिंदी फिल्मों में इनकी करियर की शुरुआत 1971 में आई फिल्म गुड्डी से हुई थी और इस फिल्म में इन्होंने एक स्कूल गर्ल का किरदार निभाया था जिसे फिल्में देखने का बहुत शौक होता है। ये फिल्म उस दौर में काफी सफल हुई और इसी फिल्म की वजह से जया भादुड़ी जी को बॉलीवुड में एंट्री मिल गई। इसके बाद इन्होंने अभिमान, कोरा कागज, चुपके चुपके, मिली और शोले जैसी फिल्मों में काम किया। ये उस दौर के टॉप अभिनेत्रियों में शुमार हो चुकी थी और अपने नेचुरल एक्टिंग के लिए जाने जाने भी लगी थी। इनकी जोड़ी अमिताभ बच्चन जी के साथ भी सुपर हिट रही और इन दोनों कलाकारों ने मिलकर कई हिट फिल्में भी दी। मुझे हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा क्या? जवाब? मैंने कभी जवाब मांगा है आपसे? ओह, ये सैक्रिफाइस, कुर्बानी। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जया बच्चन और अमिताभ बच्चन जी की प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों पहली बार पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में मिले थे, पर इन दोनों में असली नजदीकियां फिल्म गुड्डी के दौरान बनी थी।
उसके बाद 3 जून 1973 को इन दोनों कलाकारों ने शादी कर ली। शादी के बाद जया बच्चन जी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और अपने परिवार को प्राथमिकता दी। इस दौरान उन्होंने बहुत कम फिल्में की, पर जितनी भी फिल्में की उन सभी फिल्मों में उनका काम काबिले तारीफ था। चलिए अब आपको बताते हैं कि कॉमेडी किंग असरानी साहब के साथ इनका क्या रिश्ता है। दरअसल असरानी साहब के साथ इनका खून का रिश्ता तो नहीं है, पर ये उन्हें अपना भाई मानती है और हर साल उन्हें राखी भी बांधती है। जब ये पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ रही थी तब इनकी मुलाकात असरानी साहब से हुई थी और तब से ये असरानी साहब को अपना भाई मानती है। दोस्तों, आप सबको ये बात जानकर हैरानी होगी कि असरानी साहब को फिल्म इंडस्ट्री में अगर कामयाबी मिली है तो उसमें कहीं ना कहीं तो जया बच्चन जी का भी हाथ है। इन्होंने अपनी फिल्म गुड्डी में असरानी साहब को एक रोल भी दिलवाया था और इसी फिल्म की वजह से असरानी साहब भी फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब हो गए थे। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हो तो आप हमारी असरानी वाली ये वीडियो जाकर जरूर देखें। इस वीडियो में हमने असरानी साहब के जीवन के बारे में पूरी जानकारी दी है कि ये कहाँ से आए थे, इन्होंने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था और किन किन परेशानियों का सामना किया था। हमने कहा अटेंशन। सर वो तो पहले ही से अटेंशन है। तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिरकर जाते। दोस्तों, 90s के दौर में जब अमिताभ बच्चन जी की कंपनी ABCL पूरी तरह से घाटे में चल रही थी, तब जया बच्चन जी ने परिवार को संभालने के लिए राजनीति में कदम रखा। साल 2004 में इन्होंने समाजवादी पार्टी से टिकट लिया और सांसद बनी और तब से ये राजनीति में शामिल है। I am very proud of my name and my husband and his achievement. और यहीं से उनकी एक नई छवि भी उभर कर आई, एक सख्त, बेबाक और गुस्सैल नेता की। उन्होंने कई बार संसद में अपनी राय मजबूती से रखी और कई मुद्दों पर खुलकर भी बोली। बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इन्हें आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, मीडिया और पेपराजी से नाराजगी। दरअसल जया बच्चन हमेशा से ही मीडिया से बचती आई है। वे प्राइवेसी में यकीन रखती है और मीडिया द्वारा की गई दखल अंदाजी उन्हें पसंद नहीं है। हम सब ने इन्हें कई बार पेपराजी पर भड़कते हुए देखा है, खास करके तब जब वो उनके परिवार के बारे में कोई सवाल पूछते हैं। बच्चन साहब को उनसे पूछिए, जाइए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उनका, वहां जाइए ना, प्लीज पूछिए। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर। नंबर 2, सीधी और बेबाक शख्सियत। जया बच्चन जी हमेशा सच बोलने में विश्वास रखती है। ये दिखावे से दूर रहती है और चीजों को सीधे कहने में यकीन रखती है और यही बात काफी लोगों को खटकती भी है और यही इनकी असली पर्सनैलिटी भी है। मैं कैसी लग रही हूँ? आप कैसे हैं? आप काफी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं हमारे से। आप लोग मुझसे नहीं मिलते तो मैं क्या करूँ? नंबर 3, राजनीति का प्रभाव। राजनीति में एक मजबूत नेता होने के लिए कभी कभी सख्त रवैया भी अपनाना पड़ता है। ये समाजवादी पार्टी की एक वरिष्ठ नेता है और उन्हें कई बार अपनी बात मजबूती से रखने की आदत भी पड़ चुकी है। नंबर 4, परिवार की सुरक्षा। जया बच्चन जी अपने परिवार को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है। जब कभी भी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में कोई कुछ कहता है तो वो उन्हें जवाब जरूर देती है। और आखिर में नंबर 5, मानसिक तौर पर बीमार। दरअसल जया बच्चन जी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव को देखा है। एक समय तो ऐसा आया था जब इनका पूरा परिवार कंगाल हो गया था, पर फिर भी इन दोनों पति पत्नी ने कभी हार नहीं मानी
और एक नई शुरुआत की। मैं तो अब ये सोच रहा हूँ किस तरह अपना गला इस फंदे से निकाला जाए, डिवोर्स कैसे हासिल करें। कौन? किसकी आवाज है ये? जी वो मेरा नाम उमा है। सुबीर जी की पत्नी हूँ मैं। चलिए दोस्तों, अब आपको कुछ ऐसे मोमेंट बताते हैं जब जया बच्चन जी को खुलकर गुस्सा आया था। Don't you do that. ये जगह है ये सवाल पूछने का। I am not a spokesperson for the rest of my family. I hate indiscipline. Never push me. जया बच्चन जी कई बार मीडिया से नाराज भी हो चुकी है। जब कोई पत्रकार उनसे उल्टे सीधे सवाल करता है तो वो चुप रहने के बजाय उन्हें जवाब जरूर देती है। ये जगह है ये सवाल पूछने का। नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। कई बार तो इन्हें संसद में भी गुस्से में देखा गया क्योंकि ये सरकार की नीतियों पर कड़े शब्दों में बात करती है। हालांकि जया बच्चन जी का गुस्सा कई बार सुर्खियां भी बटोरता है, पर उनका यही रवैया उन्हें एक मजबूत महिला भी बनाता है। ये अपने परिवार, करियर और राजनीति को पूरी तरह से अलग रखती हैं। होली का रंग देखकर पहला प्यार क्यों याद आ जाता है? आपका मतलब डॉक्टर साहब से है ना? इनसे तो मैंने शादी की है, और प्यार? इससे पहले कि हमारी शादी की बात होती उसकी शादी हो गई। साल 2025 में भरी संसद में इन्होंने सबके सामने माफी भी मांगी थी और कहा था कि मेरा उपदेश कभी किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। Don't you do that. Never push me. I hate being pushed. बच्चन साहब को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। Don't you do that. तो दोस्तों, अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जया बच्चन जी को इतना गुस्सा क्यों आता है। ये सिर्फ उनका नेचर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के अनुभव का नतीजा भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई जया बच्चन जी का गुस्सा जायज है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचिए। These are basic manners we Indians have to learn. Just because you have a camera, you have a mobile, you have the freedom to take anybody's picture anytime. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बॉलीवुड के किसी और कलाकार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उनका नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो उन्हीं पर बनाएं और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायोटाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। There's not a single day when she's on the dining table and she hasn't yelled at the people in the kitchen to say, stop talking and making so much noise.